अब बच्चों देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ये इंटरफेरेंस में एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे है, ठीक है। और क्योंकि बच्चों ये है ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं चाहे डार्क, तो वो कहीं बाहर से एनर्जी नहीं आ रही है या ना ही बाहर जा रही है एनर्जी, केवल अगर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब अगल बगल की एनर्जी को इकट्ठा करके ब्राइट फ्रिंज बन गई और डार्क वाले में से और जहां से एनर्जी इकट्ठी हुई कलेक्ट हुई तो वो क्या है वहां डार्क बनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था आलू की खेती का एग्जांपल आप देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं देख गांव देहात में कभी देखिए, नहीं तो क्या है गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक। तो अब देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपको पता होना चाहिए कि आई मैक्सिमम और सिंस यू नो इंटरफेरेंस में क्या आई मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, और फिर दूसरी चीज कि इसी तरह से आई मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक। तो अब यहां से हम कर देते हैं कि आई एवरेज दोनों का क्या निकालेंगे। यहां से कर दिया गया जी आई मैक्सिमम इक्वल टू के A1 प्लस A2 का स्क्वायर एंड आई मिनिमम इक्वल टू के A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या है, अब आई एवरेज क्या हो गया जी, आई एवरेज की वैल्यू क्या होगी, दैट बिकम्स आई मैक्स प्लस आई मिन डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी द आई एवरेज। तो यहां से क्या है, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि k निकल गया जी, तो ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और फिर इसमें से इसका कर देंगे ये प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया, फिर यहां से क्या बचा, सो यू कैन से आई एवरेज इक्वल्स टू k इंटू 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर बाय 2 निकल गया इधर। तो आप कह सकते हो जी 2 हट गया जी, तो क्या आया k A1 स्क्वायर प्लस k A2 स्क्वायर। तो यहां से क्या निकला, आई एवरेज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो यू कैन से आई एवरेज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। दिस वन इज द एवरेज। ये तो मतलब एवरेज क्या हुई, दोनों का प्लस ही है, ठीक है। सो यू कैन से कि द इंटरफेरेंस phenomenon of interference obeys the law of conservation of energy. So ये we can say, so ये the phenomenon of interference obeys the law of conservation of energy, ठीक है बच्चों, obeys the law of conservation of energy, ठीक। अब बच्चों देखते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी आता है जी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम फॉर वी नो फॉर, या कहिए फॉर गुड कंट्रास्ट के लिए क्या होना चाहिए, द इंटेंसिटी ऑफ both sources must be
इक्वल, दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्या है, जो ब्राइट होगी बढ़िया से ब्राइट होगी और जो डार्क होगी बिल्कुल पूरी तरह से डार्क होगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये है हम ये कर दे रहे हैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू KA², दोनों का, क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे और एम्पलीट्यूड A कर दिया, तो ये हो गया जी। तो इसलिए अब I मैक्सिमम क्या हो जाएगा जी, I मैक्सिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 होता है स्क्वायर, तो यहां से A1 A2 के स्थान पे A हो गया, तो दैट बिकम्स 4KA², यहाँ ठीक है 4KA² यू कैन से 4I, दैट इज इक्वल टू I। ठीक है, मतलब हाँ, तो अब 4I, अब ये इसी तरह से क्या, फॉर मिनिमम के लिए n क्या होता है, KA1 माइनस A2 स्क्वायर, तो यहां से क्या है A1 माइनस A2 कर दिया गया है, तो क्या हो गया जी, हाँ क्योंकि A1 और A2 बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, KA माइनस A, दैट बिकम्स 0। ठीक है, यहाँ पे A1 और A2 दोनों बराबर था A के, तो इसलिए क्या हो गया, KA² हुआ। ठीक, तो अब ये है हियर लिख भी दे रहा है A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो अब मैक्सिमम और जो मतलब ब्राइट होगी, बढ़िया से ब्राइट होगी, उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी। ठीक, और जो मतलब डार्क फ्रिंज होगी उसकी भी इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक, तो अब हम सब देखते हैं क्या कि तो अब इसका कर्व कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये हो गया एक्सिस मेन इंटेंसिटी का, और ये क्या एक्सिस हो गया, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। ठीक, सेंट्रल फ्रिंज से ये डिस्टेंस से एक्सेस पे। तो अब आपको पता होना चाहिए पहली डार्क फ्रिंज कहाँ बनती है, लैम्डा d/2d, दूसरी डार्क फ्रिंज कहाँ बनती है, 3 लैम्डा d/2d एंड सो ऑन। तो इसलिए क्या है, सेंट्रल फ्रिंज जो होती है हमेशा ब्राइट बनती है, और पहली डार्क क्या बनेगी जी, माइनस लैम्डा d/2d, फिर दूसरी क्या बनेगी, तो माइनस लैम्डा टू, आगे 2 लगेगा, 2 लैम्डा 2 नहीं 3 लगेगा, है ना, इवन, तो 3 लैम्डा d/2d माइनस में इसी तरह से माइनस 5 लैम्डा d/2d एंड सो ऑन। यहाँ क्या, माइनस 7 लैम्डा d/2d। इसी तरह से इधर का क्या हो गया जी, यहाँ का लैम्डा d/2d, ये किसकी लोकेशन हम फिक्स कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अब क्या है, इसी तरह से 3 लैम्डा d/2d, फिर इसी तरह से 5 लैम्डा d/2d एंड सो ऑन। ठीक, तो अब यहां पे आपको पता होना चाहिए मिडिल मोस्ट विल बी द, ये I मैक्सिमम इक्वल्स टू 4I, तो ये ठीक, ये हो गया। इसी तरह से अब क्या है, फिर से यहां पे 0 होना चाहिए, दोनों के मिडिल में मैक्सिमम होगा, इन दोनों के मिडिल में मैक्सिमम, इन दोनों के मिडिल में भी मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी मैक्सिमम, इन दोनों के मिडिल में मैक्सिमम। अब क्या करेंगे जी, यहां से ये यू विल गेट दिस टाइप ऑफ, ये मतलब यहां पे देखिए डार्क फ्रिंज बनी, और यहां पे बीच में क्या है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है,
थोड़ा सा ये स्पेसिंग बढ़ाए रहते तो और अच्छा फिगर बनता। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसके लिए हम देखेंगे, थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं यहीं पे। अगर यहाँ फ्रिंज पैटर्न की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा जी, हाँ दिस वन, ये बता दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो सेंट्रल होगी, यहाँ पे क्या है, ब्राइट बनेगी। ब्राइट के बाद ये डार्क को बच्चों हम क्या है, यहाँ पे पूरा डार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, दिस वन इज द डार्क, अगेन दिस वन विल बी द डार्क। ये डार्क की पोजीशन हमने शो की है ना। You will get this type of fringe pattern, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये डार्क है, ध्यान दीजिए, इसको पूरा डार्क करना चाहिए, पर क्या है, मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है ना। और ये दिस वन आर द डार्क फ्रिंज एंड दिस वन इज द ब्राइट फ्रिंज। ठीक, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ पैटर्न। ये जो मैंने शेड वो लाइन खींची है वो पूरा डार्क होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बच्चों इसी तरह से क्या है, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में श्योर आता है लगभग। ठीक है, ओके, थैंक यू।